variables. The process of changing variable is called the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल. जो हम चेंज करते हैं वेरिएबल को, जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल. वी ऑलरेडी सी इन द केस ऑफ व्हेन कार्टेशियन इज चेंज इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट r एंड थीटा के टर्म्स में. जब हमने उसको चेंज किया था तो हमें क्या मिला था? x रिलेशन था x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा एंड dx dy इज इक्वल्स टू r dr ओवर d थीटा. यानी जब भी हमें रिलेशन वेरिएबल्स को चेंज करना होगा डबल इंटीग्रल में, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल और dx dy की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल कैलकुलेट करने के बाद सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी ऑल्सो फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन न्यू वेरिएबल. तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो यहीं पर लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर integral double integral fxy dx dy. Now we have to change the variable xy into new variable u and v, where x is function of uv and y is another function of uv. यानी x का रिलेशन uv में कोई इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और y is also given in the form of uv. तो आपका जो इंटीग्रल चेंज होके आएगा वो क्या आ जाएगा? दिस fxy dxy इस चेंज होके जो आएगा, it will be equals to double integral. This region R is converted into another region which is given by capital A. Function of पूरा fxy जो होगा वो function of uv बन जाएगा and dx dy, अगर आपको रिमेम्बर हो तो हमने वहां पर भी बताया था, dx dy is related by determinant magnitude of Jacobian, जो भी आपका न्यू वेरिएबल dr d थीटा होगा. यहाँ पर भी वही चीज आएगा, dx dy will be equals to Jacobian of du dv. तो all the values are converted into new variable after finding this Jacobian and we take only positive magnitude of this Jacobian. So this double integral in which we have x and y, after converting using these two equations, we convert the given integral in new variable u and v, and simultaneously we find the region of integration in uv plane. Here r is the region of integration in xy plane and after converting we find the region which is capital A in uv plane. In which plane? It is in uv plane. जहां पर आपका फंक्शन ऑफ uv जो कैपिटल F uv लिखा हुआ है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो पूरा का पूरा x और y जो है रिप्लेस हो गया. आपको पूरा का पूरा क्या मिल गया? uv का फंक्शन मिल गया. तो ये आपको क्या मिल जाएगा? जो xy वाला इंटीग्रल है वो ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरे वेरिएबल के इंटीग्रल में. अब जैकोबियन हमने वहां पर भी आपको डिफाइन किया था. जैकोबियन विल बी इक्वल्स टू del x अपॉन del u, del x अपॉन del v, del y अपॉन del u एंड del y अपॉन del v. सारे डेरिवेटिव को पार्शियली डिफरेंशिएट करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड जैकोबियन विच इज द डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व कर लीजिए, j की वैल्यू आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड you transform the integral by using the change of variable. So this is the article. Now one example is given here. Very simple example है. Transform the given integral which is in the terms of x and y. Here are the variables x and y by the substitution x plus y equals to u and y equals to uv. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सिंपल, अभी हम कुछ रीजन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देके ये बता रहे हैं हाउ टू चेंज द इंटीग्रल इनटू न्यू वेरिएबल. हियर डजंट गिव द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हमें इसको इंटीग्रेट भी नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना है बाय गिविंग द रिलेशन. रिलेशन क्या है? एक्स और वाई में सम ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू यू एंड वाई विल बी इक्वल्स टू यूवी. तो अब हम क्या करेंगे? अब यहां से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू u के टर्म्स में और y तो ऑलरेडी uv के टर्म्स में है, तो यहाँ से सबसे पहले हम x को एक्सप्लिसिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ uv एंड y इज ऑल्सो uv, तो y के साथ हमें नहीं करना. क्या लिखेंगे? x विल बी इक्वल्स टू u माइनस y एंड y की वैल्यू क्या है? uv. तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन?
x will be equals to u minus uv and y is equals to uv. Now to calculate the Jacobian, next to हमें क्या करना होगा, क्योंकि dx dy will be equals to Jacobian of du dv, तो Jacobian कैलकुलेट करेंगे. Jacobian is del x over del u, del x over del v, del y over del u and del y over del u. तो del x over del u किया तो क्या आ जाएगा 1 minus v. del x over del v will be equals, u will be equals to, डिफरेंशिएट करो x को विथ रिस्पेक्ट टू u, और x को विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करो. u का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस इसका 1, तो क्या बचा v, तो 1 माइनस v. फिर x को विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करो, u कांस्टेंट, v जीरो, u ये वाला टर्म जीरो हो गया, माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ जाएगा माइनस u. फिर y को विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करो, u 1 हो जाएगा और v बच जाएगा, तो v आ गया. फिर आप क्या करोगे, v के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो u बच जाएगा, v का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका. अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा u माइनस uv ये टर्म, और ये माइनस माइनस प्लस uv डिटर्मिनेंट, तो ये दोनों टर्म कैंसिल होके जैकोबियन की वैल्यू क्या आ गई, u. तो जब जैकोबियन की वैल्यू u आ गई तो dx dy रिलेटेड बाय जैकोबियन ऑफ du dv, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऑफ du dv आ गई. अब आपका ये डबल इंटीग्रल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू वेरिएबल. अब हमने fxy, तो fxy क्या आ जाएगा आपका, fxy x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, u माइनस सॉरी u माइनस uv, u माइनस uv कॉमा y, कॉमा y की वैल्यू क्या आ गई, uv. तो ये पूरा का पूरा एक न्यू फंक्शन आ गया, इसको हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ, कैपिटल फंक्शन ऑफ uv. तो वी हैव डबल इंटीग्रल f ऑफ uv u टाइम्स du dv. तो ये हमारा क्या हो गया, नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और वी ट्रांसफॉर्म दिस इंटीग्रल इन न्यू वेरिएबल विच इज uv. क्लियर है कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी होगी. सबसे पहले x को इन टर्म्स ऑफ uv, y को इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल uv, फिर dx dy जैकोबियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. जैकोबियन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हम इंटीग्रल के अंदर की सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अगर यहाँ पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को भी कन्वर्ट करना पड़ता. क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो मैम. बोलिए भाई. तो अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट करना है, वेरिएबल भी ट्रांसफॉर्म करनी है. अकॉर्डिंग टू वेरिएबल आप पहले रीजन एक्स वाई प्लेन में होगा, जब वेरिएबल ट्रांसफॉर्म करोगे तो रीजन यू आ जाएगा. तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हर चीज को. क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन आर x plus y whole square dx dy where r parallelogram in the xy plane. r पैरेललोग्राम है किसमें, xy प्लेन में, क्योंकि यहाँ का वेरिएबल्स क्या है x एंड y, विद द वर्टिसेस 1 0 3 1 2 2 0 1. तो यहाँ पर आपका एक पैरेललोग्राम है a b c d. a is 1 0, b is 3 1, c is 2 2 and d is 0 1. एक पैरेललोग्राम इस तरह का कुछ मिल रहा होगा हम लोग को जब हम लोग कोऑर्डिनेट बनाएंगे. सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि ये पॉजिटिव एक्सिस में ही है, क्वाड्रेंट में ही है. फिर कह रहे हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल. u इक्वल्स टू, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, x प्लस वाई एंड v इक्वल्स टू x माइनस वाई. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके पूरे इंटीग्रल को आपको ट्रांसफॉर्म करना है नए वेरिएबल u और v में. तो ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया लेट i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन, जहां पर u की वैल्यू क्या है, x प्लस एंड v इज x माइनस वाई. तो इन दोनों इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, x इन टर्म्स ऑफ uv एंड v इन टर्म y इन टर्म्स ऑफ uv. तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले क्या किया, ये है u इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड v इज इक्वल्स टू x माइनस y.
तो पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2u प्लस v इज इक्वल टू 3x। पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो 2y कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2u प्लस v इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 2u प्लस ये आ जाएगी x की वैल्यू। इसी तरह आप दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को, तो x x कैंसिल हो जाएगा व्हेन वी सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन। तो जब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा u माइनस वी ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये क्या आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन और यहाँ माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा u माइनस वी x कैंसिल इज इक्वल टू 3y, 3y आ जाएगा 3y। तो y विल बी इक्वल टू 1/3 u माइनस v, ये आ गई और x और y की वैल्यू, ये वर्क हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dx dy को चेंज करेंगे du dv में। तो dx dy का रिलेशन क्या होता है, j ऑफ du dv, जैकोबियन ऑफ du dv, दिख रहा है, जैकोबियन ऑफ du dv। और जैकोबियन क्या होता है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u। किसी किसी बुक में क्या जैकोबियन को इस तरह से भी लिखते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, इस तरह से x कॉमा वाई अपॉन डेरिवेटिव ऑफ न्यू वेरिएबल u v। और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो वी गेट डिटर्मिनेंट x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, y विथ रिस्पेक्ट टू u एंड y विथ रिस्पेक्ट टू v। तो x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू u, क्या आ जाएगा 1/3 एज इट इज 2 into 1 plus 0 यानी 2/3, ये टर्म आ जाएगा। फिर x को विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1/3, तो 1/3। फिर y को विथ रिस्पेक्ट टू u करते हैं तो 1 और ये 0, क्योंकि जब पार्शियली कर रहे हैं, जब u के साथ v कांस्टेंट, v के साथ करेंगे तो u कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा, तो ये आ जाएगा 1/3। जब विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे y को तो -1/3। सॉल्व करिए डिटर्मिनेंट को, तो ये क्या आ जाएगा -2/9 एंड -1/9, तो ये क्या आ गया -1/3। लेकिन यहाँ पर देखिए j की वैल्यू -1/3, वी टेक मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/3 du dv। तो dx dy का रिलेशन 1/3 du dv में आ गया। अब पूरे इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेंड और डिफरेंशियल सब du dv में कन्वर्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, लास्ट वर्क देखिए, आपका इंटीग्रल क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस थिंग, जे आई इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई क्या हो गया u, यानी u का स्क्वायर 1/3 du dv। दिस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इन दैट फॉर्म, ये इंटीग्रल आ जाएगा डबल इंटीग्रल u स्क्वायर dx dy आया 1/3 du dv, ये इंटीग्रल कन्वर्ट होके आ गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को जो XY प्लेन में पैरेललोग्राम है उसको यहाँ पर UV प्लेन में फाइंड आउट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, टू फाइंड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन UV प्लेन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये है XY प्लेन में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 0 3 1 2 2 0 1। अब देखिए साथ में हम करते जा रहे हैं और आप देखते जाइएगा। यहीं पर करते छोड़िए, इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं एंड स्पेस बनाते हैं। देखिए पहला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हम, ये हमारा XY प्लेन, दिस इज आवर XY प्लेन,
एक्स एंड वाई प्लेन, और यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डिंग यूवी प्लेन है। ठीक है, इधर एक्स वाई और इधर यूवी प्लेन, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 1 0। तो 1 0 कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, यहाँ कहीं ए पॉइंट, 1 अब कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे, सीधे देखिए 1 0। बी पॉइंट है हमारा 3 और 1, यानी x इज 3 और y इज 1, तो यहाँ कहीं होगा। y इज 1, करस्पॉन्डिंग 1 और x इज 3, तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। सी पॉइंट है 2,2, यानी x इज 2 और y इज 2, तो ये बीच में कहीं पे, यहाँ पर c इज 2,2, ये लाइन ए बी सी। फिर d इज 0,1, d इज 0,1, तो d क्या हो गया, d कहीं होगा 0,1, 1 लेते हैं, ये 1 है, d इज 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0,1, और ये लाइन। तो देखिए पैरेललोग्राम बन रहा है डी, ये ए बी सी डी एक्स वाई प्लेन में आ गया। यहाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हैं, आप लोग यहाँ से देखिएगा, ए इज 1,0, बी इज 3,1, सी इज 2,2 एंड डी इज 0,1। तो ये हमें मिल गया एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। अब हमें रिलेशन दिया हुआ है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, गिवन है हमें x प्लस वाई and v equals to x minus 2y। सबसे पहले वर्टिसेस a को ट्रांसफॉर्म करते हैं। a के कोऑर्डिनेट है 1,0, 1,0, यानी x इज 1 एंड y इज 0, तो u क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, यानी ये क्या आ जाएगा 1, और v क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 0, इट इज अगेन 1। तो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन से यूवी प्लेन में क्या कन्वर्ट होके आ गया, a डैश, इसको हम a डैश कर देते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1,1। सबको समझ में आ रहा है कैसे ट्रांसफॉर्म किया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो यहाँ सब्सटीट्यूट किया 1 और 0 1 हो गया, और यहाँ पर v में सब्सटीट्यूट किया तो 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 1, यानी a कोऑर्डिनेट कन्वर्ट होके आ गया a डैश 1,1। ये यूवी प्लेन है, तो a डैश 1,1, तो वो यहाँ कहीं होगा, ये 1 और ये 1, x1 और y1, तो ये आ जाएगा 1,1, दिस इज a डैश, a डैश 1,1, दिस पॉइंट। अब फिर B पॉइंट, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 3,1। बताइए फटाफट क्या आएंगे, U की वैल्यू और B की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, यहाँ पे X की वैल्यू 3 और Y की वैल्यू 1, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, U की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, U इज 4 और 3 माइनस 2 1, तो क्या आ जाएगा 4 और 1, तो B डैश क्या आ जाएगा, B डैश विल बी इक्वल्स टू 4,1, तो x इज 4 एंड y इज 1, तो x इज 4, 4 यहाँ कहीं चलते हैं और 1 इसी के करस्पॉन्डिंग 1, ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका B डैश, ठीक है। फिर आपका क्या आ गया C पॉइंट, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,2, फटाफट बताइए क्या आएंगे C डैश 2,2, सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पर U की वैल्यू और ये 4, हाँ, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 4, यानी कि -2, कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये तो 4 ही रहेगा, x इज 4 और C डैश आपका आ रहा है, क्या आ जाएगा, C डैश विल बी इक्वल्स टू 4, -2, तो ये आ जाएगा कहीं नेगेटिव y एक्सेस, तो ये तो 4 ही रहेगा, तो ये C डैश 4, -2, ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये 4 ले रहे थे तो ये भी 4 रहेगा C डैश।
फिर आपका आता है लास्ट पॉइंट डी डैश विच इज 0,1। फटाक से बताइए क्या आ रही है वैल्यू। मैम 1 One की माइनस वैल्यू क्या आएगी? 1 1 माइनस -2 1,1 कैसे आएगी? यहाँ 0 और ये -2 इंटू 1, -2 नहीं हो जाएगी? तो 1, -2, तो ये आ जाएगी -2 और ये 1, x इज 1 और -2, तो सेम ये वाला पॉइंट डी डैश। तो देखिए क्या मिल गया आपको, स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का मिल गया यहाँ पर। हाँ स्क्वायर मिल रहा है या रेक्टेंगल, सारी साइड इक्वल नहीं, रेक्टेंगल मिल रहा है आपको, इस तरह का फिगर मिल गया। तो यूवी प्लेन में ये जो रीजन आर था ये कन्वर्ट होके आ गया हमारा आर डैश रीजन में। क्लियर है? और सारे कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट किए 1,1, ठीक है, फिर 4,1, फिर सी डैश आपने कैलकुलेट किया 4, -2, -2, and d dash you have calculated 1, -2। ये आ गए कोऑर्डिनेट। अब आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया, एक स्ट्रिप कैलकुलेट किया लिया, ये स्ट्रिप यहाँ से शुरू हो रही है P पॉइंट पर और ये स्ट्रिप कहाँ पर एंड हो रही है? Q पॉइंट पर एंड कर रही है। P पॉइंट पर लाइन की इक्वेशन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी यहाँ लाइन की इक्वेशन क्या है? दिस लाइन इक्वेशन हैज y इक्वल्स टू क्या आएगी? y इक्वल्स टू -2। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू -2। और Q पॉइंट पर लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू, देखिए क्या है? 1 ही तो है। y की वैल्यू क्या है? 1, 1, यानी लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 1। यहाँ पर y की वैल्यू -2 है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? DC इज y इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 1। ओ सॉरी, y बोल रहे हैं, v सॉरी, v, really sorry that this is not a y, this is v, because we are in a uv plane। ये हो गया u, ये हो गया v, तो हमने स्ट्रिप ले ली पैरेलल टू v एक्सिस, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई v इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन v इक्वल्स टू -2। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है कैसे लिया? हाउ टू कन्वर्ट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, समझ में आया बच्चों की नहीं आया? आया मैम। Yes, ma'am. अब v के लिए लिमिट्स लो गई, तो u की लिमिट्स बताओ, कौन बता रहा है? क्या होंगी? साध्वी, साध्वी जायसवाल, शी इज इन क्लास। जावेद बताइए क्या होगी? जावेद, यस मैम। अब किसका? v के लिए लिमिट्स फाइंड आउट कर ली, v इक्वल्स टू -2, v इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट वेरिएबल क्या है? u, u के लिए लिमिट्स क्या होंगी बताओ? मैं ऊपर से u के लिए लिमिट्स, u के लिए लिमिट्स Ma'am. क्या होंगी? 1 to 4. -2। Hello. No, 1 to 4. u के लिए लिमिट्स क्या? अब p पॉइंट, हाँ ठीक है, One p से पॉइंट four, कहाँ है? यहाँ पर है, p पॉइंट इस लाइन पर है, और यहाँ पर x के u के कोऑर्डिनेट देखिए, पहला 1 और ये कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज 4. 4। तो क्या वेरी करेगा? 1 to 4। 4. क्लियर है सबको? तो देखिए यही रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पूरा बना हुआ है आपके साथ, इसीलिए हमने बनाया, यहाँ पर बना हुआ है फिगर में। और ये आ गई लिमिट, v वेरी फ्रॉम -2 to 1 एंड x वेरी, u वेरी फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक। इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर दीजिए, पहले विथ रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करिए और लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, फिर विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करिए, लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर विच इज 21। क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी मैम। क्लियर है? चेंज ऑफ वेरिएबल, हाँ बेटा एक्सक्यूज मी बताओ। मैम। मैम कह रहे थे मैम हाँ यहाँ बेटा पे तो बोलो। दोनों में लिमिट कांस्टेंट है, तो इससे फर्क पड़ेगा कि अगर हम पहले मतलब v से करें फिर u से करें, या फिर पहले u से करें फिर v से करें? बेटा देखो, कांस्टेंट तो
आ रही है ना कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, लाइन की इक्वेशन इन टर्म कांस्टेंट है ना, है तो ये लाइन की इक्वेशन ही। यस मैम। आपने स्ट्रिप पैरेलल अगर v के एक्सेस के अबाउट ही तो लिया है स्ट्रिप पैरेलल, वो तो बात अलग है कि ये जो लाइन है वो कांस्टेंट लाइन है, v इक्वल्स टू -2 है तो ये लाइन की इक्वेशन, फिर उसके बाद Yes, आपने ma'am. कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो आप चाहे Yes. ऐसे करो, अब अगर स्ट्रिप इधर को तरफ लोगे तो आप जब स्ट्रिप जिसके पैरेलल लोगे उसको पहले इंटीग्रेट करोगे रेदर देन सेकंड वन को करोगे। Okay, ma'am. कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लिमिट्स रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से निकाल रहे हो, ऑलरेडी गिवन नहीं है आपको कांस्टेंट। Yes, ma'am. समझ गया। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड कॉमा v इक्वल्स टू y, इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल। सबको इंटीग्रल 0 to infinity e to the minus x plus y sin pi y अपॉन x plus y dx dy। सब लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, फटाफट सॉल्व करके व्हाट्सएप करिए, सॉल्व करो भाई। हर्षित